पाजी, एक बार फिर आपका स्वागत है। पाजी आज बात बड़ी गंभीर है और आज बातचीत के सिलसिले को बस अब जोड़ेंगे, लेकिन मैं बताऊं आज मसला जो है बच्चों का है और बच्चों की पढ़ाई का। पाजी मैं नोएडा में मौजूद हूं और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा में मनमाने ढंग से फीस की बढ़ोतरी आज का ये मुद्दा और बच्चों के सिलसिले को बस जोड़ना है। लेकिन आजकल तो छुट्टियां हैं पाजी, तो आज मैंने एक मॉल चुना है नोएडा का और इस नोएडा के मॉल से हम तमाम सारे लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, आपके दिमाग में तो ये बात जरूर आई होगी कि मुद्दा पहले समझा जाए कि आखिर फीस जो बढ़ोतरी है, यानी मनमाने ढंग से कभी भी जब भी सो के उठ गए मालिक स्कूल के, उन्होंने कहा फीस बढ़नी चाहिए। तो इस बढ़ी हुई फीस पर आज का मुद्दा, लेकिन सबसे पहले पाजी देखते हैं है क्या। हमारी मांगे की जो बढ़ी हुई फीस है वो वापस दें स्कूल। सारे इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो जान के नहीं सुनते। बच्चों के माता पिता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक के लिए वो अपनी आवाज किसी भी तरह से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इससे बेपरवाह यूपी के कुछ निजी स्कूल बच्चों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। उन्हें न तो किसी कार्रवाई का डर है, न माता पिता की मजबूरी की चिंता। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद है कि किस तरह से गाजियाबाद और नोएडा में कुछ निजी स्कूल मनमानी पर उतारू हैं। हम पहुंचे गाजियाबाद के नामी सेंट मैरी स्कूल। हमारे साथ एक अभिभावक भी थे। जरा देखिए किस तरह से हमें फीस बढ़ाने के नियम बताए गए। नहीं मैम, अभी पिछले दिनों पिछले दिनों अखबार में खबर आई थी कि 3 साल में एक बार फीस बढ़ता है, तो पिछले वाले फीस बढ़ा था यहाँ पर हर साल में बढ़ेगा। हर साल बढ़ेगा। हर साल में बढ़ेगा सर, सारे स्कूल में बढ़ेगा। ऐसा नहीं है पिछले साल का स्कूल में, ऐसा नहीं है, हर साल में बढ़ेगा। परसेंटेज बढ़ेगा ना, 10 to 15% बढ़ने का परमिशन है। मैम फीस तो बहुत ज़्यादा हमारे जेब से बाहर हो रहा फीस, ये काफ़ी महंगा। देख लीजिए, अभी यहाँ से नहीं हो पाएंगे तो फिर देख लीजिए उसका। स्कूल को ये फीस के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया, जैसे है वैसे भरना। सेंट मैरी स्कूल ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर बढ़ी फीस नहीं चुका सकते तो बच्चे को स्कूल से निकाल लो। हमारा अगला पड़ाव था गाजियाबाद का ही जेकेटी इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ एनुअल मेंटेनेंस के नाम पर बढ़ी हुई फीस मांगी गई। और एनुअल चार्ज है, एनुअल चार्ज भी उसके बारे में जो एनुअल चार्ज नहीं है, वो एनुअल मेंटेनेंस फीस है, उसमें अलग अलग फैसिलिटीज के अनुसार उसका फीस है। हमें इस बात की हैरानी थी कि शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश की अनदेखी कर माता पिता से मनमानी फीस वसूली जा रही है। अपनी पड़ताल में हमें ऐसे नामी गिरामी स्कूल भी मिले जो दावा कर रहे हैं कि फीस नियमों के तहत ही बढ़ाई गई है। मतलब कि पुराना स्ट्रक्चर 2016 का जो आप नहीं ले रहे हो, नया स्ट्रक्चर ले रहे हो आप। मेरे पास नहीं है। पर एक बात बताइए, हर साल फीस बढ़ाया जा रहा है। 10% तो वसूल बढ़ेगी। 10% बढ़ेगी। 10% क्या 15% है? इस बार 14, 19%, 21% है। 14.9 है मेरे पास, 14.9। इसी तरह से नोएडा का मयूर स्कूल और गाजियाबाद का सन वैली स्कूल मनमानी फीस को लेकर हमारे कैमरे में कैद हुआ। हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन पर सवाल के जवाब में गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कहा कि शिकायत पर जांच कमेटी बना दी गई है। स्कूलों की मैनेजमेंट से शिकायत है, वो लोग लिख के दें और हम उसको डीआईएस के द्वारा एग्जामिन करवाएंगे और अपनी आख्या प्रदेश शासन को भेजेंगे। सवाल यह है कि माता पिता की तरफ से बार बार शिकायत करने के बावजूद स्कूलों की मनमानी क्यों नहीं रुक रही। वो तय नियम से ज्यादा फीस वसूल रहे हैं। क्या ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी जो बच्चों के भविष्य को पैसों से तोल रहे हैं? हाँ बाजी, तो बात दरअसल यही है, स्कूलों की मनमानी और वो भी फीस में। लगातार फीस बढ़ाते जाना और इस पर सवाल हो, बच्चा पढ़ रहा है तो आप कैसे सवाल उठाएंगे। अलबत्ता तमाम जगह प्रदर्शन हुए, दिल्ली एनसीआर से लेकर उधर बनारस तक तमाम सारे प्राइवेट स्कूल्स के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया।
बातचीत के सिलसिले को पाजी बस जोड़ देना है। जी, आपका नाम साहब क्या है? मेरा नाम विवेक त्यागी है, मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से हैं। तो साहब ये बताइए कि बच्चों की स्कूल की जो फीस है वो समस्या बड़ी है। बिल्कुल बड़ी है और लगातार हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और पेरेंट्स को जो है पूरी फुटबॉल की तरह घुमाया जा रहा है। कोई भी अधिकारी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। एनुअल चार्ज के रूप में फ़ीस बढ़ा के लिया जा रहा है। फ़ीस ऑलरेडी बढ़ी हुई है, उसको और एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया जा रहा है और बहुत सारे चार्जेस इसके साथ लिए जा रहे हैं। और बहुत सारी कंप्लेंट लेके जब हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो कोई भी इस मुद्दे को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े शिक्षा माफिया हैं जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। शिक्षा माफिया कहते हैं आप, भाई बड़े तरह की माफिया सुने, इसमें एक शिक्षा माफिया भी है। बाजी ये शिक्षा माफिया भी कमज़ोर नहीं है। तमाम सारे स्कूल होते हैं अपनी तरह से मनमानी ढंग से, अगर आप बच्चों का प्रतिरोध करें तो कहते हैं आप अपने बच्चे को लेके जाएं, बाहर चले जाएं, स्कूल से एडमिशन नहीं होगा। बिल्कुल, आप ये स्कूल वाले ये बोलते हैं कि भी आप जो है 5 स्टार होटल में ये पढ़ा रहे हैं, 5 स्टार होटल की तरह पढ़ा रहे हैं, और अगर ढाबे में आपको खाना खाना है तो आप दूसरे स्कूल में आप पढ़ाइएगा, आपको यहाँ पे शिक्षा नहीं मिल पाएगी, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा हर हालत में। और ये लोग किसी भी अधिकारी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब जाने अनजाने में ये पता चलता नहीं है कि अधिकारी इनके अंडर प्रेशर में है या ये सब लोग पैसा ले चुके हैं। हाँ पाजी, यही सबसे बड़ी समस्या है और बातचीत के सिलसिले को बस आज जोड़ेंगे यही कि आखिर जो शिक्षा माफिया है वो कितना हावी है। और ये हावी नहीं है, सिर्फ लगातार जो है लगातार बच्चे और जो पेरेंट्स हैं उनकी समस्या ये बनता जा रहा है। आज इस नाम पर इस सिलसिले में पैसा लेना है, आज उस सिलसिले में पैसा लेना है और इन पकड़ें आपके कान खींचे चले जाते हैं। जनाब आपका नाम? मेरा नाम गौरव कामरा है। जी गौरव साहब। मेरे बच्चे क्वींस मैरी स्कूल मॉडल टाउन नॉर्थ एंड में पढ़ते हैं। मैं स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली है उससे बहुत ज़्यादा आहत हूँ। अच्छा साहब ये बताइए कि बच्चों के बारे में जब स्कूल के एडमिशन या स्कूल के बारे में बोलने के लिए, बात करने के लिए आते हैं तो लोग भाग क्यों जाते, बात क्यों नहीं करते, घबराते क्यों, डरते क्यों? अपनी अपनी धारणा है, लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं। हम तो प्रिंसिपल से, अभी पीछे आपको शायद पता होगा कि क्वींस मैरी के एक बच्चे के साथ बर्बरता हुई जो कैब ड्राइवर ने करी, जो पेपर्स में भी आया, बट फिर भी प्रिंसिपल हमसे बात करने को तैयार नहीं। प्रिंसिपल हमसे किसी मुद्दे पे भी बैठ के चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए तैयार नहीं। वहाँ पे कैब ड्राइवर्स के ना ही कुछ डॉक्यूमेंट्स है और सब लोग इतना परेशान है कि इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करें। और पता नहीं पेरेंट्स क्यों डरते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, पेरेंट्स डरते क्यों हैं, आगे क्यों नहीं आते इसी सब चीज़ को लेके। हम लोग फीस दे रहे हैं, हम लोग अगर फीस दे रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू अस, देयर आर सर्विस प्रोवाइडर। इफ देयर सर्विस इज हैविंग सम प्रॉब्लम, to whom to we go to complaint? हम किसके पास जाएं अपनी कंप्लेंट लेके? कोई नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जब बनी मौजूदा सरकार उसने तो पहला नियम ही यही बनाया कि शिक्षा पे जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जो मनमानी है फीस को लेकर उसको रोका जाएगा, उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। देखिए, पाबंदी लगाई जाएगी और लगाई है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। लगाई क्यों नहीं अभी तक? लगाई जाएगी कि तो वो लगाई जाएगी, अभी तक क्यों नहीं लगाई गई? अभी तक जो योगी सरकार ने या और भी जितनी भी सरकारें हैं जो जितने प्रॉमिसेस किए थे, हम 3 साल में ऐसा करेंगे, हम 3 साल में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, वो सब चीज़ें कहाँ हैं? आज 3 साल होने को जा रहे हैं, वेयर इज इट? वो तो मोदी सरकार की बात हो गई, मैं तो योगी सरकार की बात कर रहा हूँ। अच्छा मोदी योगी में आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। जी। अगर मोदी साहब चाहें तो क्या यूपी के अंदर ये सब चीजें नहीं हो सकती थी 3 साल में? उनको भी तो पता है कि क्या सब दिल्ली में चल रहा है, यूपी में चल रहा है और कहाँ क्या चल रहा है। तो उनको सबसे पहले शिक्षा प्रणाली के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। जो बच्चों से जुड़े मुद्दे हैं, जो एक बच्चों से बेसिक जुड़े मुद्दे, उनके ऊपर तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। फीस का चक्कर पाजी, आज इसी स्कूल के फीस के चक्कर में बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं नोएडा में और एक मॉल के बाहर। अमूमन इस मुद्दे पे पाजी कोई बात नहीं करना चाहता। अगर आप पास कर जाएंगे तो कहेंगे साहब आप कौन सा मुद्दा, अरे साहब चलने दीजिए ना, बस पढ़ रहे हैं, परेशानियां हैं लेकिन साहब चलने दीजिए बस। हाँ अलबत्ता हमारे साथ मेहमान जरूर मौजूद हैं और मैं आज उनसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के सुलेमान साहब मौजूद हैं, हमारे साथ अशोक अग्रवाल जी मौजूद हैं। तमाम मुद्दे उठाते रहे हैं पेरेंट्स के और तमाम मुद्दे फीस के और एडमिशन के। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसा मेहमान, जो एक ऐसा शख्स जो लगातार संघर्ष करता रहा। मैं आपका तारुफ जानना चाहता हूँ। मेरा नाम सीमा त्यागी है जी, और हम गाजियाबाद में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और एज ए पेरेंट ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और सारे स्कूलों के पेरेंट्स क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? लोग स्कूल कह रहे हैं आप परेशानी का सबब बनी हुई है उनके लिए। अब
हम इन्हें स्कूल ना कहें, माफिया कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्कूलों की हालत अब ऐसी हो गई है कि ना तो ये स्टेट गवर्नमेंट के बस में आ रहे हैं, ना ये CBSE के बाईलॉज मान रहे हैं, और कोई भी नियम कानून ये अपने ऊपर लागू होने को तैयार नहीं है। अशोक जी, ये मान लिया जाए अब कि ये स्कूल जो है स्कूल नहीं रहे, ये एक बिजनेस का एक बहुत बड़ा हब है, सेंटर है और पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और अभी कर्नाटक असेंबली में जो है मिनिस्टर ने खुद कहा कि यहाँ कितने सारे नेता लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं के स्कूल हैं। और ये जो स्कूल के मैनेजमेंट्स हैं वो टोटली कमर्शलाइजेशन करने पे तुले हुए हैं। आपके सरकारी स्कूल जो है वो सही काम नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल इस तरीके से फंसे हुए हैं, जैसे पता नहीं क्या कह सकते हैं उसको, कि अंदर जाओ तो मुसीबत, बाहर निकलो तो मुसीबत। तो उसका फ़ायदा उठाकर ये स्कूल लोग लूट रहे हैं और इनका एक तरीका यही है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बराबर ये कहा है कि आप कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते, प्रॉफिटरिंग नहीं कर सकते, ये एक जो है सोशल सर्विस तरीके से है, कम्युनिटी सर्विस है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम देख रहे हैं कि पूरे देश में लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद करके जो है ये स्कूल खोल रहे हैं। हाँ, स्कूल खोल रहे हैं। तो क्योंकि पाजी आज जो बात है वो यही है कि फैक्ट्री बंद करके स्कूल खोल दो और बड़ा नफा, बड़ा मुनाफा। लेकिन पाजी जिंदगी दांव पर और बात आज इसी पर। पाजी जो ये आप कमाल करते हैं ना, बस इसी का मुरीद हूं मैं आपका। जी हाँ पाजी, मैं आपका बस इसी बात का मुरीद हूँ कि दिन को रात, रात को दिन, चमक को कैसा और कैसे को चमक, सब ये आप कर सकते हैं। आपके पास दरअसल चकमक पत्थर है। ओ पाजी, आप कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन पाजी कुछ ऐसा करो कि जो तमाम बच्चे हैं वो स्कूल जा सकें, और वो बच्चे जो फीस की वजह से भी और उनके पेरेंट्स परेशान रहते हैं पाजी, वो भी मसला किसी तरह हल हुआ। हालांकि आज उत्तर प्रदेश की बढ़ी हुई फीस पर और ख़ासतौर से उन स्कूलों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं जो मनमाने ढंग से जब मन होता है फीस बढ़ा देते हैं। अलबत्ता जब योगी सरकार बनी थी बाजी, तो उसका जो तमाम वादे थे और जो पहली बातें थी उसमें यह भी था कि इन मनमानी ढंग से जो स्कूल में फीस बढ़ाई जाती है उस पर लगाम लगाई जाएगी। बाजी, अपने मेहमानों से हम तारुफ कराना चाहेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सीमा त्यागी जी मौजूद हैं और इन्होंने एक लंबी लड़ाई यहाँ पे दिल्ली, NCR, गाजियाबाद में लड़ी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अशोक अग्रवाल जी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अनिला सिंह मौजूद हैं, स्पोक पर्सन बीजेपी सरकार से यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ पार्टी से मौजूद है बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुलेमान मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक पर्सन कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कुमार साहब मौजूद हैं और जो कि एक लड़ाई में बहुत दिल से शरीक हैं। सवाल यह है कि सरकार ने तो पहले आते ही वादा किया था कि फीस पे जो है लगाम लगाई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये स्कूल जो है उनसे ज़्यादा बड़े लगते हैं हमें। स्कूल तो लिटरली आज सरकार को और पेरेंट्स को डरा रहे हैं, टेरर क्रिएट कर रखा है इन्होंने। ये जिस ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं, क्या कोई भी स्कूल हिंदुस्तान का या यूपी का कोई भी स्कूल इस बात की गारंटी ले सकता है कि जितना फीस हम ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई से बच्चा 50% मार्क भी ले सकेगा स्कूल में, यदि पेरेंट्स बच्चों को बाहर ट्यूशन ना पढ़ाएं? बात आई, जैसे मौजूद था, मैं आपसे जानना तो कितना पैसा खर्च हो जाता होगा नर्सरी से और बच्चा जब 12th तक पहुंचता होगा, कितना पैसा खर्च हो जाता है आजकल? मैं आपको बताऊं, अगर बच्चा पहली क्लास से और 12th हम करा रहे हैं तो लगभग 30 लाख रुपया खर्च हो रहा है। कितना जी? 30 लाख, 30 लाख। बाजी 30 लाख रुपए बहुत हो गए बाजी, तो 30 लाख रुपए। अशोक जी, अब तो स्थिति ये आ गई है कि अगर आपको बच्चा पढ़ाना है ना तो अपना शरीर तक भी जो है ना मॉर्टगेज कर दो इनके पास। शायद मुझे लगता है हो सकता है उसमें भी काम ना चले। नहीं, लेकिन बाजी एक तो बात आपने कही थी, जो सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, खास तौर से उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है विद अ डिफरेंस है। तो मैं अनिला जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कैसा डिफरेंस है जहाँ पे शरीर तक मॉर्टगेज रखने की बात करें। 30 लाख रुपए का एक आंकड़ा अगर मान मिले, 30 लाख ना भी हो, लेकिन पैसे तो हैं। बिल्कुल प्रतीक जी, अभी जो सपना जी ने कहा है या अग्रवाल साहब ने कहा है, या मैं एज अ पेरेंट मैं व्यथा बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, संविधान बना था, उसके अनुसार हमें यहाँ पर एक सोशलिस्ट सोसाइटी चाहिए थी जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य ये सबको मिल सके। राइट टू एजुकेशन भी है हमारे देश में, परंतु हुआ क्या, अभी बहुत सारे प्रहार होते हैं क्योंकि मौजूदा सरकार हमारी केंद्र में भी है और प्रदेशों में भी है, और उत्तर प्रदेश में भी अब बन गई है कि आप लोग कर क्या रहे हैं।
आड़े क्या आ रहा है? आड़े आ रहा है एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। आपने भी पढ़ा होगा GMA वर्सेस था उस कर्नाटक स्टेट, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था जिसमें ये छूट दे दी गई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि विद्यालयों के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको छूट दे दी गई थी कि वो फीस जो है अपने आप तय कर सकते हैं। शायद इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, परंतु बहुत सारे और हिंड्रेंसेस हैं। आप मेरे पास दोबारा आएंगे फिर मैं बताऊंगी। जी बिल्कुल, वो हिंड्रेंस क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? हाँ, मैं थोड़ा इस बात से सहमत नहीं हूँ। थोड़ा भी नहीं है, पूरी तरह से सहमत ना होइए? बिल्कुल भी नहीं हूँ कायदे में तो, हाँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट ऐसा कोई वर्डिक्ट नहीं है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चे को मैंने ऑटोनॉमी दे दी, लेकिन तभी तो दे दी जब बच्चा साउंड माइंड का है। अगर बच्चा मेरा साउंड माइंड का नहीं है तो क्या मैं उसे चाकू दे दूंगी? ऑटोनॉमी देने का मतलब वहाँ ये कहीं नहीं लिखा है कि आप लूटो। सुप्रीम कोर्ट ने हर एक ऑर्डर में ये भी कहा है, और सुप्रीम कोर्ट से हम ऊपर चलें, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा हमारे देश में है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि शिक्षा हमारा जो है वो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है हमारा। तो क्या स्कूल माफिया फंडामेंटल राइट को भी एनक्रोच करेंगे? सवाल ये है जी, सुलेमान साहब। मैं अनिला जी की बात भी सुनी, अशोक जी की भी और सीमा जी की। सीमा जी की बात से मैं काफ़ी हद तक मुतासिर हूँ, इम्प्रेस्ड हूँ और अग्री भी करता हूँ। रीज़न ये है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 21A इंक्लूड किया गया संविधान में, और उसके हिसाब से राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। और उसी के तहत 2009 में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लाई गई, जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहा जाता है, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी तालीम दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, और ये स्कूलों की और लोकल अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी होगी। जो आपने कहा सीमा जी ने कि एक वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्कूलों को दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इन्हीं की ज़बानी मैंने सुना। सीमा जी ने कहा कि उसका मतलब लूटना नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। अगर फीस जायज़ तरीके से 3,000 या 4,000 होना चाहिए और प्रतीक जी स्कूल लेने लगे 10,000 और 15,000, दैट मीन्स दैट इज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे उत्तर देना पड़ेगा प्रतीक जी। बहुत अच्छा लगता है जब कांग्रेस खड़े होकर प्रवचन सुनाती है, ये होना चाहिए जी, वो होना चाहिए। 70 वर्ष 70 क्या, थोड़ा सा और माइनस कर दीजिए, इनके दिल को सुकून मिल जाता है जी। थोड़ा सा जोड़ लेती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो बोया है वो हम काट रहे हैं, पर उसको ठीक कर रहे हैं। मैं केवल इतना एक सर्वे हुआ था। मैं कहता हूँ इसे पॉलिटिसाइज ना करें, एजुकेशन का मामला है। जो बात फैक्चुअल है प्रतीक जी, मैंने फैक्चुअल बात बताई है। ये हमारे ऊपर प्रहार करें तो वो पॉलिटिसाइज नहीं होता। हम कुछ कांग्रेस को कहते हैं तो राजनीतिकरण हो जाता है। परंतु प्रतीक जी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे छोटे भाई जो हैं सुलेमान साहब, इन्होंने बहुत कुछ कहा। एक सर्वे हुआ था 2010 से 2014 के बीच में, ठीक है, उसमें ये पाया गया था कि तकरीबन 1,65,00,000 बच्चे जो हैं जो सरकारी स्कूल से छोड़ के प्राइवेट स्कूल में गए हैं। क्यों गए हैं उसके कारण आप जानते हैं अच्छी तरीके से। जो सरकारी स्कूल जहाँ पे अभी भी 75% बच्चे जो हैं हमारे एक गरीब देश के पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे ना तो उनको अच्छे शिक्षक मिलते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, अटेंडेंस होती नहीं है, करप्शन रैम्पेंट है, और ये सब जो है, ये सब रुके शांत रहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नहीं हुआ, या तो ये या इनके सहयोगी पार्टियों के समय हुआ, परंतु हम ठीक करेंगे इसको, और कर रहे हैं। हम ठीक करेंगे जी। अनिला जी ने बहुत ही ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया है। हाँ। किस स्टेट में ऐसा हुआ, किस राज्य में हुआ, किसकी सरकार थी, केंद्र में किसकी सरकार थी, इन्होंने कहा ऐसा हो गया। कांग्रेस पार्टी तो 28 साल से नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1989 में कांग्रेस आ रही थी, आज तक नहीं आई है। 10 से 14 का उदाहरण दिया है, बीजेपी नहीं थी, अब ना तो उत्तर प्रदेश में थी ना केंद्र में थी। कांग्रेस और बीजेपी का इशू नहीं है। जो भी पार्टी रही है उनका जो ध्यान है वो मतलब प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट करने का है, प्राइवेट स्कूल को डाउन करने का है। तो आज जिस तरीके से हू हल्ला हो रहा है पूरे देश में, कन्याकुमारी से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उसका असर ये हो रहा है कि कई राज्यों ने अपना कानून बना दिया है। जैसे तमिलनाडु है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो अब नंबर लगा हुआ है और हमें उम्मीद है कि यूपी के अंदर जो है अभी जल्दी कानून नंबर लगा हुआ है। पढ़ने जाते हो बेटा? नहीं जाते हो? जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी में पढ़ते हो। अच्छा ये बताओ तुम मुझे, मैं प्रोग्राम अभी खत्म कर देता हूँ। सरकारी स्कूल ज्यादा अच्छे होते हैं या प्राइवेट स्कूल ज्यादा अच्छे होते हैं? तुम्हारा मन क्या कहता है? तुम्हारा मन कहाँ जाने का लगता है? सरकारी। क्यों? प्राइवेट स्कूल अच्छे नहीं है? नहीं। क्यों? सरकारी में पढ़ाई सही होती है, प्राइवेट में कुछ भी नहीं। है कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, बात सच है।
जी, सवाल क्या है? स्कूल की मनमानी जो है, आपको क्या लगता है? वाई प्राइवेट स्कूल आर चार्जिंग सो मच? अब प्राइवेट स्कूल से काफ़ी चार्जेस कर रहे हैं आज डेट में। प्राइवेट स्कूल ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं अभी। ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं, ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल ज़्यादा पैसे चार्जेस करते हैं, ये बात सही है? आप आगे आइए, इधर आइए। 100% सही है। प्राइवेट स्कूल ज़्यादा पैसे ले रहे हैं? यस यस। तो आप किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? RRDS इंटर कॉलेज। अच्छा, तो ज़्यादा फीस ले रहे हैं वो, हर साल बढ़ा देते हैं? हर साल एनुअल चार्ज, फीस, बुक्स पे चार्जेस। अच्छा, ये बुक अगर आप फीस से छूट भी गए तो बुक्स फला जगह से लीजिए। बुक्स, ड्रेसेस ऑफ कोर्स, मेंटेनेंस चार्जेस, जनरेटर चार्जेस, AC चार्जेस और बुक्स आपको स्कूल से ही लेनी पड़ेंगी, शूज भी स्कूल से ही लेने पड़ेंगे। आप इन लोगों से बच नहीं सकते। आप इन लोगों से बच नहीं। स्कूल से आ रहे हो क्या? नहीं भाई, बस्ता तो लादा हुआ है तुमने तरफ है। वैसे मजा आया था, ऐसे मॉल घूमने आए थे, ठीक है। तो सवाल इस बात का है कि अगर आप बच भी गए मान लीजिए फीस से, तो आपको फला जगह से, उसी स्कूल से आपको ड्रेस लेनी होगी, फला स्कूल से आपको किताबें लेना होगा। अब तो ऐसा हो गया है कि लंच भी स्कूल से ही लेना होगा। लंच भी हो गया, कैफे बनाए हुए हैं। रिबॉक के शूज लीजिए, रिबॉक के शूज वो भी स्कूल से लीजिए, या फला कंपनी के लीजिए। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया। मैं आया। अच्छा, ये मुझे बताइए आंटी, यह बताइए कि वो आपका समय ज्यादा बेहतर था या ये समय ज्यादा बेहतर है? बताइए। पिछला समय ज्यादा बेहतर था। ऐसा क्यों? ऐसा बच्चों की पढ़ाई की वजह से। बच्चों की पढ़ाई की पिछला ज्यादा समय था। आज जितना महंगा है पहले उतना महंगा है। उस समय बच्चों की पढ़ाई पे फोकस था, आज टेंट्रम्स पे फोकस ज्यादा है। टेंट्रम्स पे फोकस ज्यादा है। हाँ, बट अब मैं बता रहा हूँ, अभी नोएडा का DPS स्कूल की बात कर रहा हूँ। हर किताब आपको वहाँ से लेनी है, हर यूनिफॉर्म आपको वहाँ से लेनी है। अरे आप यूनिफॉर्म कर दीजिए ना। पहले मेरे बच्चे भी DPS में पढ़े हैं, यूनिफॉर्म उन्होंने बता दी, आप बाजार से ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए। आज के दिन कलर है वो आज उसी दुकान से लेनी है, उसी स्कूल से लेनी है। ज्यादा नाटक है, टेंट्रम्स ज्यादा है। अभी बात कर रहे थे हम कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। हम ये कह रहे हैं कि पिछले 70 साल से कांग्रेस ने हजारों कमेटी बना रखी हैं। क्या उन कमेटियों की रिपोर्ट नहीं है? आपने एक नई कमेटी और बना दी। यानी जो यूपी गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है कि जो मनमाने ढंग से पैसे बढ़ाने वाली। कमेटी बनाने का मतलब है कि आप मुद्दे को दबा दो। जब आपके पास सब कुछ है, आप सुप्रीम कोर्ट के इतने वर्डिक्ट है, 2004 का मैडम दिखा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में भी एक वर्डिक्ट दिया है, उसके बाद मॉडल स्कूल का दिया है, TMA पाई दिया है, हर उसमें वर्डिक्ट है कि 2004 को ही लेके बैठेंगे। उसके आगे भी तो चलिए। 97 में हमने केस डाला था तो ये सामने आया था कि 54 हेड्स थे जिनके अंदर जो है स्कूल फीस लेते थे, और हमने देखा बहुत केसेस में लोगों का प्रोविडेंट फंड जो है ना हमेशा जीरो बना रहता है, क्योंकि जब क्वार्टरली फीस देनी पड़ती है तो वो प्रोविडेंट फंड का पैसा जो है निकाल के उसको देते हैं। वाह पाजी, ये हकीकत है। सवाल ये है, बात पे देखिए, पॉलिटिकल मामला नहीं है ये, कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है, शिक्षा का मामला है, एजुकेशन का बच्चों की मामला है। चलिए अच्छा है, कम से कम नेताओं ने मान तो लिया। ये बात बड़े मुश्किल से मानते हैं ये लोग। बिल्कुल मानूंगा ये, और अनिला जी भी मानेंगे मुझसे। लेकिन ये बात पे जो ये कह दिया जाता है आजकल देश में, कांग्रेस ने बुरा हाल किया। अरे भाई, ये स्ट्रक्चर जो देश का खड़ा है, चाहे वो एजुकेशन स्ट्रक्चर हो, चाहे साइंटिफिक हो, या कोई भी हो, वो कांग्रेस ने बना के खड़ा किया है। 1947 में अंग्रेज नहीं छोड़ के गए थे ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कांग्रेस ने बना के खड़ा किया है, जिसको अब बीजेपी आगे लेके जा रही है। आप इस मामले को फिर से पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये पेरेंट्स को मैं कमर्शियलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके मैं खिलाफ हूँ। हमने इस पर एजिटेशन किया है। मैं खुद यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते 2010 में मैंने मुजफ्फरनगर में एजिटेशन किया इस इशू पे। वाकई में मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम अगेंस्ट कमर्शियलाइजेशन, बट स्टिल आई एम अशोक जी हम कमर्शियलाइजेशन के खिलाफ हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो बना के तैयार किया है वो कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया। आज पेरेंट्स को प्रतीक जी, जैसे अभी इन्होंने आपका माइक छीन लिया कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने हर निवाला इस देश के गरीब लोगों के मुंह से छीना है। इनकी यही फितरत है, छीन लो। मैं ये देख रहा था कि आप कहानी कितना अच्छा बना लेती हैं। देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश के विषय में अभी यहाँ पे चर्चा हो रही है। डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी अध्यक्षता में हो रही है, और वो जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई वो लीपा पोती का काम है, उसको आप क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है। ये एक
एक सरकारी प्रक्रिया, ये सरकारी प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कल को सुलेमान साहब कहेंगे कि बीजेपी ने कोई कमेटी नहीं बनाई, कोई कानून कब तक चलेगी, कोई कानून का पालन नहीं किया, तो जो सरकारी प्रक्रिया वो तो फॉलो करनी पड़ेगी। असेंबली हो रही है, एक सेकंड, दो तरीके की पार्टी होती है, कमेटी बनाती है और उसके ऊपर सो जाती हैं, और दूसरी होती कमेटी बनाती है, लूप होल नहीं छोड़ती हैं और उसके ऊपर कार्य करती है। तो बीजेपी उस प्रकार की पार्टी है जो कांग्रेस ने लूप होल छोड़े हुए थे उसको बंद करेंगे और एक अच्छी शिक्षा नीति हम लेकर आएंगे। सवाल पाजी ये है कि कांग्रेस बीजेपी चलेगा, लड़ाई चलेगी सड़क पर, या वास्तव में बच्चा स्कूल जाएगा? बच्चा स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा? क्या नहीं बोलोगे? ना बोलो तो। सवाल इस बात का है कि ये सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चा स्कूल पहुंच पाएगा और मनमाने स्कूल में। सवाल ये है कि हम उस स्कूल में जाना चाहते हैं लेकिन उस स्कूल में पहुंच पाएंगे या नहीं, ये सवाल स्कूल के गेट पे ही आकर खड़ा होगा और वहीं दम तोड़ देता है। आज की एक मैं आपको ताजा न्यूज बताऊं, गाजियाबाद में एक स्कूल है, जो कमेटी बनी है उस कमेटी को लेकर संजीदा है बीजेपी कह रही कि उससे उसका जो रिजल्ट आएगा और हम बिल्कुल मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने नहीं देंगे। बड़े शालीनता के साथ एक चीज पूछना चाहती हूँ, जब बूचड़ खाने बंद किए गए थे तो क्या कमेटी बनी थी? पहले डायरेक्ट बंद किए गए थे ना, जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे नेक्स्ट डे ऑर्डर आया था। तो ये प्राइवेट स्कूल क्या बूचड़ खानों से ज्यादा बढ़िया है? बूचड़ खानों में तो 4 पैर वाली गायें ही कटती हैं, यहाँ तो जीती जागती माओ को काटा जा रहा है। हम लोग अपने मिडिल क्लास फैमिली अपने फ्लैट की EMI पूरी जिंदगी देते हैं और इन स्कूलों की बिल्डिंगें तुरंत बन जाती है। असली बात यह है कि 90% जो एग्जिस्टिंग विधायक हैं उनके स्कूल हैं सब DPS ओम पाठक के स्कूल से। और होता क्या है, अगर कोई पेरेंट्स लड़ाई लड़ता है तो उसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ, नीरज भटनागर के बेटे मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जो इन्होंने कहा कि कहीं दबाव विदिन मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ कि जब योगी सरकार आई यूपी में, उन्होंने कहा कि हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। वो ऑर्डिनेंस का तो पता नहीं लगा, कमेटी बना दी। अभी भी पता नहीं है कि वो इस सेशन में लाएंगे कि नहीं लाएंगे बिल। आप ये पूछ लीजिए, जब पूरा सारा पीड़ित है, पूरा उत्तर प्रदेश पीड़ित है और खुल्लम खुल्ला लूट हो रही है आम जनता के साथ, तो क्या ये एजेंसी का मैटर नहीं है? ये एजेंसी का मैटर नहीं है। मैं आइए सर, आज़ादी के 65 साल बाद भी आज हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी सुरक्षा नहीं है। हमें इन कमेटियों से कोई मतलब नहीं है, हमें कानून से कोई मतलब नहीं है। हमें कानून के नाम पे उलझा दिया जाता है, कमेटी के नाम पे उलझा दिया जाता है। कब हमको अपना अधिकार मिलेगा? क्या हम अधिकार को लेते लेते मर जाएंगे? इन कमेटियों के चक्कर में तो सारा समय निकल जाएगा। टाइम बाउंड कमेटीज होती हैं। देखिए ऐसा है कि अभी आपने भी उदाहरण ये दिया कि बूचड़ खाने बंद कर दिए थे रातों रात, तो ये स्कूल क्यों नहीं बंद हो जाते? तो पहले तो मैं अपनी छोटी बहन से पूछना चाहूँगी, जो इलीगल बूचड़ खाने जहाँ पे जानवरों के कत्ल हो रहे थे, आप क्या शिक्षा के जो संस्थान है उनसे आप कंपेयर करेंगी? तो क्या ये उचित होगा? बिल्कुल ऐसे ही। एक सेकंड शांत रहिए। दूसरी बात यह है कि मैं जानती हूँ और मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट हूँ, कि स्कूल जो है जाति करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स जाति करते हैं, परंतु क्या ये पब्लिक चाहती कि जैसे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या BSP उन लोगों ने कार्य किए कि लूप होल्स छोड़ दिए कि भैया आप जो हैं, हम कह जरूर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वालों को, पर तुम अपना काम करते रहे ना, हमारी झोली भरते रहे ना। मैं बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा के जो सेक्रेटरी हैं उनके अगुवाई में एक कमेटी बनाई सरकार ने। वो कमेटी ये है कि जो मनमाने ढंग से जो फीस बढ़ाई जा रही है उसको चेक करने के लिए। जी क्या आज बीजेपी जो बता रही है, क्या बीजेपी ये चाहती है कि जिस तरह किसान आत्महत्या कर रहा है वैसे पेरेंट्स आत्महत्या करें? ये स्थिति है। स्कूल लोगों ने टेरर बना दिया है, बच्चों को, पेरेंट्स को टेरर बना के उनसे पैसा वसूल रहे हैं। ये पढ़ा नहीं रहे हैं, ये बच्चों पे, पेरेंट्स पे एहसान कर रहे हैं कि आप पैसे भी दो, बच्चों को यहाँ छोड़ के जाओ। स्कूल की पढ़ाई से बच्चा 50% मार्क नहीं ला सकता यदि पेरेंट्स बच्चे को बाहर ट्यूशन नहीं पढ़ाएं। रिजल्ट भी जो आया है काफी डाउन आया है। रिजल्ट काफी डाउन आया है यूपी का खास करके। यूपी का खास कर से जी सवाल है। कल जस्ट JEE एडवांस का रिजल्ट निकला है, उसमें यूपी बोर्ड के बच्चे ही टॉप रहे हैं। और अभी जो 10th के 12th के रिजल्ट निकले हैं उसमें सरकारी स्कूलों का ही रिजल्ट अच्छा रहा है।
प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट कहीं अच्छा नहीं रहा है। सवाल ये है कि आखिर इससे निजात कैसे, कमेटी तक का इंतजार किया जाए या योगी जी से कहें कि भाई आप जैसे चुस्त दिख रहे हैं, फैसले आपके जैसे चुस्त हो रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल पर स्कूल पर कब नजर आएंगे। पाजी, तो आज बात मनमाने फीस बढ़ाने को लेकर और खासतौर से आज हम मौजूद हैं नोएडा में और एक मॉल के अंदर जिसमें बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए हमारे साथ हमारे मेहमान कांग्रेस, बीजेपी और पेरेंट्स एसोसिएशन से तमाम सारे लोग मौजूद, बच्चे भी मौजूद है। लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों से जब बात करो स्कूल के बारे में तो स्कूल सब अच्छा है, सारे स्कूल बढ़िया है, लेकिन पेरेंट्स की जेब पे जरा असर पड़ता है। बहुत असर पड़ता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फीस हर साल बढ़ती जा रही है, 15 से 20% हर साल फीस बढ़ा देते हैं। तनख्वाह के नाम पे हमारा कुछ नहीं बढ़ता है और ड्रेस स्कूल से खरीदो, किताबें। तनख्वाह नहीं बढ़ती है? तनख्वाह भी क्या बढ़ रही है, जब देखिए तब मुश्किल से 2 से 3% तनख्वाह बढ़ती है, वो बच्चों की फीस बढ़ जाती है 20 से 25%। हाँ, ये तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, ये तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या बताएं, और फीस बढ़ा देते हैं। ड्रेस स्कूल से खरीदिए, किताबें स्कूल से खरीदिए, ड्रेसें सारी हर समय स्कूल से खरीदना पड़ता है। और क्या बताएं, वो बस 1.5 किलोमीटर घर है हमारा स्कूल से, और फीस है 2200 रुपया बस की। बताइए। ये बच्चा आपका? हाँ, ये बच्चा हमारा है। आप बेटा इधर आओ, बता रहे हैं, पूछिए। 1.5 किलोमीटर घर है और फीस है 2200 रुपया बस की। 1.5 किलोमीटर है और इसमें बस की जो है 2200 रुपए, यानी स्कूलों की ये मनमानी है। अरे उम्मीद है आप बस ये सोचिएगा कि बड़े रिलैक्स वे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। अमूमन हम एसी में खड़े होकर बात करते नहीं है, लेकिन आप ये मानिएगा आज जरा धीरे बोल रहे हैं क्योंकि मुद्दे बहुत साफ से नजर आ रहे हैं। 2200 रुपए लोग बस के, 4000, 3500, 4000 बस के लेते हैं। ऑफकोर्स लेते हैं और काफी ज्यादा है ये काफी ज्यादा है अमाउंट। क्या नाम है साहब आपका? हरीश भंडारी। हरीश भंडारी जी, तो कहाँ रहते हैं आप? यही नोएडा में। बस नोएडा में। बच्चे हैं आपके दोनों? ये दोनों मेरे हैं। दोनों पढ़ने जा रहे हैं जी। और फीस आसमान पर? मत पूछो। मेरे पास आइए। पास आइए, मेरे पास आइए जी। पास आने से कम हो जानी फीस? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी सर। नहीं, कम तो ना हो पाएगी। अच्छा, बढ़ भी सकती है। बढ़ सकती है। अच्छा, चलो कुछ कम करो, आप कुछ बताइए कैसे होगा? नहीं, सेवा पानी थोड़ी ना सर, यही तो बात है, वो सेवा पानी तो स्कूल वाले ले रहे होंगे। अच्छा, तो फीस बढ़ती जा रही है हर साल। शिक्षा तो एक ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल मुफ्त शिक्षा, सबके लिए इक्वल। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 4th। आप? 7th में। दोनों की फीस है और ये मुद्दा है। सवाल यही है कि पेरेंट्स कहते हैं साहब पूछिए मत, फीस जो है हर साल। आप कहते हैं कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है और ये ऊपर पार्टी से उठ के ऊपर मुद्दे की बात है। मैं यही बस कहना चाहता हूं क्योंकि अभी कंक्लूडिंग आपके वो रहेंगे कमेंट्स। अनिला जी भी भाजपा की प्रवक्ता हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। ये अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, अक्रॉस द पार्टी लाइन सब लोगों को मिलकर इस इशू को सॉल्व करना चाहिए। भाजपा की राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, बहुत अच्छा इनका मैंडेट है। मैं समझता हूँ इससे अच्छा मौका नहीं होगा इनके पास सलमान साहब रेगुलेट करने का। दिक्कत तो यही है कि जब आपने शिक्षा को व्यापार से, बाजार से जोड़ दिया तो जैसे जैसे सेंसेक्स ऊपर उठेगा वैसे वैसे शिक्षा भी ऊपर उठेगी। असल खेल ये था। मैं बोलना नहीं चाह रहा था पाजी, लेकिन आप भी बहुत ढीठ हो पाजी, आपने बुलवा ही दिया मेरे मुंह से। सवाल यही है। प्रतीक जी, मेरी तो सरकार भी नहीं है यूपी में, 28 साल से मेरी सरकार नहीं है। मेरी तो कांग्रेस पार्टी ने राइट टू एजुकेशन एक्ट कानून बनाया फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए, उसका भी कॉम्प्लायंस अनिला जी मैं कहूंगा आप कराइए। 6 से 14 साल तक के बच्चों की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कराइए, वो जिम्मेदारी हो जाती है सरकार की। स्कूल में फ्री एजुकेशन सपना ही होगा भी? हाँ बिल्कुल सपना है और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्योंकि सिर्फ यूपी की नहीं है, पूरे देश की है। तो जोगी जी को तो यूपी में कानून लाना ही चाहिए इमीडिएटली, लेकिन मोदी जी को चाहिए कि एक पूरे देश के लिए जो है ये फी रेगुलेशन एक्ट लाना चाहिए। और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लानी चाहिए वो ये लानी चाहिए कि जो मैनेजिंग कमेटी प्राइवेट स्कूल की होती है उसमें 50% आप पेरेंट्स को रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, वो सिर्फ फीस पे ही लगाम लगेगा और भी बहुत इंप्रूवमेंट करेगा वो। यानी फी रेगुलेशन को लेकर एक्ट लाना चाहिए, ये समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है आपको लगता है, जहाँ तक लगाम लगाने की बात? बिल्कुल लगाम तभी लगेगी। और हम ये कहते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की लाइन में खड़े हो रहे हैं, हम US UK को फॉलो करते हैं।
तो क्या हम लोगों को ये नहीं पता कि यूएस यूके में 12 तक जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? हमारे यहाँ गवर्नमेंट इसको कब लेगी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारा फंडामेंटल राइट है। और जब आप प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की बात करने लगती हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में तो चलिए बात मान ले, लेकिन प्राइवेट स्कूल में वही बात है, जब बाजार से जुड़ी हुई शिक्षा है तो पैसे तो बढ़ने ही हैं हर साल। नहीं, बाजार से जोड़ा किसने शिक्षा को? जब सब जगह ये लिखा है कि शिक्षा जनहित का कार्य है, आप उसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते तो बाजार से शिक्षा को जोड़ा किसने? शिक्षा तो एक जनहित का काम थी ना। जब हम विश्व गुरु होते थे शिक्षा में, जब हमारे यहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी होती थी, तो क्या ऋषि मुनि प्रॉफिट कमाते थे? गवर्नमेंट के ऊपर थी ना, राजा के ऊपर थी ना सब कुछ। और अब धीरे धीरे जब आप उसको लॉर्ड मैकेले की पॉलिसी पे ले आए एजुकेशन को, बच्चों के गले में टाई बांध के उसको नीचे झुका दिया, तो ये एजुकेशन बाजार बन गई। तो आप ही सब लोगों ने किया था, तय तो सभी लोगों ने किया था कि भाई हमको तो ऐसा ही अच्छा लगता है। अब सवाल ये कि कुछ दूरी चलने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, जो रास्ता तय कर रहे थे वो रास्ता मंजिल तक नहीं जाएगा, तो अब आपको ही रुकना पड़ेगा। जी अनिला जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं आक्रोश जो देख रही हूँ, वो आक्रोश काश कुछ साल पहले और आ जाता, तो सरकारी स्कूल जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी हालत ये नहीं होती, और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपनी दादागिरी नहीं चला पाते। पर मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, और 2/3 देश में है, मैं ये कह रही हूँ। और मैं वायदा करती हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ पर है, बहुत अच्छी शिक्षा। एक सेकंड, एक डेडलाइन मिल सकती है कि कब तक मिल आएगा? शिक्षा नीति, देखिए बहुत अच्छी शिक्षा नीति आने वाली है उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो आपको पता है वो खुद ही शिक्षाविद हैं, उनकी अध्यक्षता में हो रही है। थोड़ा सा सब्र रखें, हम बाकी पार्टियों की तरह जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते हैं। जो लाएंगे अच्छा लाएंगे, ठोस लाएंगे, और जो समाज है और जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं उनके हित में लाएंगे। तब तक क्या ये हम लोग उम्मीद करें कि सरकार ये ऑर्डर करेगी कि गए साल की जो फीस स्ट्रक्चर था, स्कूल वही फीस स्ट्रक्चर ले, नया न ले, बढ़ा हुआ न ले। मैं एक लाइन में उत्तर दे देती हूँ। आपने कहा उम्मीद करें, तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। उम्मीद मत छोड़िए, ये भाजपा की लगाम कसी जाएगी या नहीं? जी, क्या लगता है कि फीस बढ़ी हुई है, कम होनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए स्कूलों पे, प्राइवेट स्कूलों में? ऑब्वियसली बढ़ी हुई है। मेरा बच्चा, लोग कहते हैं कि अच्छी सुविधा लो तो अच्छा पैसा दो, क्या सभी लोग हैं? क्या सुविधाएं दे रहे हैं? एसी रूम दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने, रूम दे रहे हैं। जो मेरा बच्चा खैतान स्कूल में पढ़ता है, नर्सरी में था, पिछले साल नर्सरी में घुसा था, तब फीस था 20,000 समथिंग क्वार्टरली। इस बार बढ़ के वो 28,000 समथिंग हो गया। अनप्रेसिडेंटेड हाइक हो गया। आज जो आप लोगों का स्टिंग था उसमें स्कूल वाले कैशियर बोल रहे हैं जो 14.99% हमने बढ़ाया। क्या आप सीधा तान के बोल रहे 14.99%? कौन से मतलब से बढ़ाया? लोग धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं और आंकड़ों तक पहुंच जाते हैं, बात अपनी रखते हैं। अलबत्ता ये मुद्दा आपसे जुड़ा था, हमसे जुड़ा था, इसलिए आज हमने इसको उठाया। कल फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन आर पार की तैयारी में प्रीति रघुनंदन आज तैयारी में। जी हाँ, प्रीति रघुनंदन जी आज आर पार करेंगी, तो वहीं चलते हैं स्टूडियो और आज बात यहाँ खत्म करते हैं। कल फुटपाथ पर ही मिलेंगे, ये वादा है।